अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज जिस वक्त ये वीडियो आपको पहुंचेगी तो 12 जनवरी का आगाज़ हो चुका होगा सन 2020 और इतवार का दिन। अपनी इस वीडियो में 2-3 बड़ी अहम बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो भारतीय फ़ौज के सरबराह ने फिर एक धमकी लगाई है कि अगर ऑर्डर मिले भारतीय पार्लियामेंट का तो आज़ाद जम्मू कश्मीर पर भारत की फ़ौज कब्ज़ा करने के लिए तैयार है और कब्ज़ा कर सकती है। उसका जवाब दिया है पाकिस्तान ने। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, ये सारा मामला क्या है ये आज इस पर बात करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में गुफ्तगू की है जब अफ़गान प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद करज़ई ने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की है, तो उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू में एक दलील पेश की है कि उन्होंने आर्मी एक्ट की जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से क्यों उन्होंने उसकी हमायत की है उनकी पार्टी ने। तो पूरा एक उन्होंने पस मंज़र और वो मैं आपके सामने रखूँगा वो सारा मामला। जबकि दूसरी तरफ उनकी पार्टी के अंदर जो पंजाब से इधर से जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें एक हल्की बगावत की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक नया कोई ग्रुप बनने जा रहा है और फिर चौधरी निसार भी बड़ी एक तवील खामोशी के बाद उनमें थोड़ा तहर्रुक पैदा हुआ है और उन्होंने एक बयान दागा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं कल भी मुस्लिम लीग नून में था, आज भी। बड़ा इम्पोर्टेंट है पंजाब की पॉलिटिक्स में किस तरफ ये मामला जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई वालों के हवाले से जो हुकूमत के हवाले से खबरें हैं कि अगले एक हफ़्ते में आप समझे एक हफ़्ते से ज़्यादा 8 से 10 दिनों में काबीना में वफाकी काबीना में तब्दीलियों का जो फ़ैसला था उस पर अमल दरामद होगा। कुछ चेहरे आएंगे, कुछ चेहरे जाएंगे, कुछ के पोर्टफोलियोज़ तब्दील होने वाले हैं और पंजाब के हवाले से भी एक अहम फ़ैसला किया जा रहा है, उसके लिए सलाह मशवरा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आप तक वो पहुँच जाए। और लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और फिर इसके साथ साथ अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें। हमें बताइए कि किन मौज़ूआत पर बात करें, इससे आपका विज़न जब हम तक पहुंचेगा तो फिर उसके मुताबिक मैं बात कर सकूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं जो भारत के आर्मी चीफ़, जो नए आर्मी चीफ़ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारतीय पार्लियामेंट जब ये कहेगी भारतीय फ़ौज इसको कब्ज़ा करके तो भारत का हिस्सा बना देगी, क्योंकि उसमें दलील उन्होंने ये पेश की है कि भारत की पार्लियामेंट ये एक रेजोल्यूशन कर चुकी है कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, तो सारा कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये जो पाकिस्तान के साथ जो आज़ाद कश्मीर है ये भी भारत का हिस्सा है। तो हम हमला करने के लिए तैयार हैं। हमें जब भी भारतीय पार्लियामेंट कहेगी तो हम उस कश्मीर पर कब्ज़ा कर लेंगे। और लेकिन उन्होंने इस हवाले से नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया, गवर्नमेंट का, उन्होंने पार्लियामेंट का जिक्र किया। वैसे तो पार्लियामेंट में भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अक्सरियत है उसमें, लेकिन फिर भी क्योंकि एक बड़ा अजीब सा ये बयान है कि भारतीय पार्लियामेंट अगर कहे, क्योंकि जो जंग का फ़ैसला है वो पार्लियामान तो नहीं करती, वो तो सुप्रीम कमांडर जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो करते हैं। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने जो बयान दिया है, इसके अलावा मैं आपसे ये बताता हूँ आपको, लेकिन कि आसिफ गफूर साहब ने क्या रिस्पांस दिया जो हमारे DGISPR हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि कुछ इंटेलिजेंस ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने कोई मंसूबा बना रखा है, LOC पर वो कहीं कोई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, एक कोई झूठा दावा करेगा और उसके बाद वो कोई एडवेंचर जो हैं वो उन्होंने प्लान की है कश्मीर के बॉर्डर पर। बहरहाल जो पाकिस्तान ने ये जो DGISPR ने बड़ा एक ज़बरदस्त और करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के भारत के जो आर्मी चीफ़ हैं ये जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं ये अपने डोमेस्टिक इनके इतने इशू हैं, अंदर भारत इस वक्त उबल रहा है, भारत में एक आग लगी हुई है और ये जो सारे बयानात हैं ये उन की तवज्जो हटाने के लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो कैपेबिलिटी है, जो सलाहियत है, जिस जज्बे से, जिस बहादुरी से वो लड़ते हैं, वो सलाहियत पूरी तरह भारत को उसका इल्म है। इसलिए इस बात का कोई इम्कान नहीं कि भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, क्योंकि
पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी तरह भी अगर किसी ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो उसको ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि वो माजी की तमाम बातें भूल जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त ये जवाब दिया है जनरल आसिफ गफूर ने। लेकिन उनकी जो डोमेस्टिक जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें नरेंद्र मोदी एक तरह से बिसीज हो गए हैं, एक तरह से हसार में आ गए हैं। वो आसाम का दौरा भी उन्हें मुलतवी करना पड़ा है, क्योंकि भारत के अंदर इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने किया है, और उसके बाद जो भारतीय इकॉनमी है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई है। स्टॉक मार्केट को आप देख लें, क्योंकि इतनी करोड़ों लोगों की हड़ताल है, वर्कर्स भी हड़ताल कर रहे हैं, इस एक्ट पर भी हड़ताल हो रही है। तो जो इस वक्त सूरत हाल है, कोई ना कोई ऐसा बहाना चाहिए भारत को कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों की तवज्जो जिस बात पर है, वो तवज्जो किसी और तरफ चली जाए, वो डाइवर्ट कर दी जाए। तो इसलिए ये सब कुछ किया है। और इस बात का इम्कान है कि अगर इस गुफ्तगू से वो भारत के अंदर तवज्जो तब्दील नहीं होती, तो फिर किसी बॉर्डर पर, LOC पर, कहीं पर भारत कोई एडवेंचर करेगा। कोई बंदे उनके अगर अपने पास हुए तो उनको वो मार कर वहाँ पे फेंक सकता है और कह सकता है कि जनाब देखें, ये हमने यहाँ पे मारे, ये दहशतगर्दों का कैंप था। कुछ भी हो सकता है इस किस्म के हवाले से। और पाकिस्तानी फ़ौज को तैयार रहने का ऑलरेडी हुक्म था, लेकिन अब एक्स्ट्रा कॉशियस कर दिया गया, क्योंकि ये भारतीय आर्मी चीफ ने दूसरी दफ़ा ये बात कही है। बहरहाल इसमें जैसे ही चीज़ें नई आएंगी तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। अब ज़रा आ जाते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर। एक बड़ी गुफ्तगू चल रही है कि NRO हो गया मुस्लिम लीग नवाज़ का, और उन्होंने बिल्कुल जो इंडियन ये जो आर्मी एक्ट है पाकिस्तान का, उसके अंदर एक्सटेंशन में जो कवायद व ज़वाबित में तब्दीली थी या जो लेजिस्लेशन थी, वो कहते हैं जी कि जिस तरीके से उन्होंने उसको में वोट दिया है मुस्लिम लीग नवाज़ ने, NRO हो गया, ये एक परसेप्शन है। और आज नवाज़ शरीफ साहब से हामिद करज़ई साहब आए लंदन में उनके फ्लैट में उनकी इयादत के लिए, और जब वो बाहर जा रहे थे तो फिर उस वक्त गुफ्तगू हुई शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से। जानबूझकर उन्होंने वो सहाफ़ियों के पास गए और उनके सवालों का जवाब दिया। तो पहला सवाल ये था कि आपने क्यों इंडिया ये जो सारी कानून साजी है इसकी आपने क्यों हमायत की, इससे तो जो आपका बयानिया है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही कि आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन हकीकत में जुलाई में, अगस्त में हो गई थी, जब प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन जारी किया था। जो बाद में डिस्प्यूट हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ पर इसकी समाअत हुई और फिर अदालत ने यह हुक्म दिया कि पार्लिमान जो है वो इस हवाले से 6 महीने के अंदर लेजिस्लेशन करे। तो शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जिस वक्त उनकी एक्सटेंशन हुई तो किसी पार्टी ने उस पर एतराज़ नहीं किया, सब ने उसको एक्सेप्ट किया। लिए तो इमरान खान साहब की हुकूमत से, इनके वज़ीरों से एक ब्लंडर हुआ टेक्निकल, कि वो नोटिफिकेशन जिस तरह से उन्होंने किए कि वो मामला जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कानून में लक्यूना है, जिस तरीके से आप लेके आए हैं वो एक्सटेंशन उस तरह से नहीं बनती, तो इसको टेक्निकली जो इसमें लक्यूनाज हैं आप इनको दूर करें। तो इसलिए ये जो एक्सटेंशन बिल पर जो वोट था, ये तो सिर्फ उस जो टेक्निकल एनॉमली को ठीक करने के लिए था। जहाँ तक कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला है, वो तो अगस्त में हो चुकी और तमाम सियासी जमातें उस पर एग्री कर गई थी, क्योंकि ये पाकिस्तान की अफवाज का मामला है, इस पर तो कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। तो बेसिकली उनका ये जो कहना था कि ये जो अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने वोट दे दिया, मुस्लिम लीग नून ने तो वोट दिया एक्ट पर, जिसने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को एम्पावर किया है। और जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से अगर कोई टेक्निकल कमी थी, कानूनी कमी थी, तो उसको पूरा किया। उनकी एक्सटेंशन जो थी उसका फैसला तो पहले हो चुका था। बहरहाल बहुत सारे जो मुस्लिम लीग नून के एक रैशनल नज़र आती है, मुझे एक रैशनल नज़र आई इस बात में कि ये तो सही है कि एक्सटेंशन तो उस वक्त हो गई थी, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा मामला टेकअप किया, और सुप्रीम कोर्ट भी 4 महीने सोती रही, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बिल्कुल जाने से पहले एक दरख्वास्त गुजार से दरख्वास्त जब आई, वो वापस भी लेना चाहता था अपनी दरख्वास्त को, लेकिन खोसा साहब इस बात पर बज़िद थे कि वो इसकी समाअत करेंगे। बहरहाल
ये जो सारा मामला है वोटिंग का, उसने मुस्लिम लीग नून में ऐसा लग रहा है कि क्रैक्स कुछ डाले हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये बात कही है कि ये बिल्कुल गलत है जो इस तरह आर्मी एक्ट को वोट दिया गया है और उसकी एक्सटेंशन की गई है, और बहुत सारे और भी दूसरे लोग इसमें खफा हैं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वो जो निसार अहमद चीमा साहब हैं उनकी मेंबरशिप कैंसिल हुई। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली जो पार्टी के अंदर दरार है ना, ये चाह रहे हैं कि वो उस अपोजिशन को लीड करें, ताकि राना सनाउल्लाह की जो लॉयल्टी है वो अभी भी नवाज़ शरीफ साहब के साथ है, शहबाज शरीफ साहब के साथ है, लेकिन वो उस ग्रुप को अपने पीछे लगा के तो वो फिर इस बात का बंदोबस्त कर रहे हैं कि वो कहीं किसी और ताकत के हाथ ना लग जाएं और वो उनको वही लीड करते रहें और वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही उसका ताल्लुक़ रहे। दूसरी जानब चौधरी निसार अली ख़ान एक्टिव हो गए। उन्होंने ये बयान दिया कि मैं पहले भी मुस्लिम लीगी था और मैं अब भी मुस्लिम लीगी हूँ। बड़े तवील अरसे के बाद उन्होंने बयान दिया है। उनके करीबी साथी ये कहते हैं कि जनाब चौधरी निसार अली साहब अगले चंद दिनों में बड़े भरपूर अंदाज में एक्टिव होंगे, क्योंकि उनका जो बयानिया था, क्योंकि वो जो पॉइंट उठाते थे कि पार्टी को मुस्लिम लीग नून को नहीं लड़ना चाहिए फ़ौज से, ये पाकिस्तान का इदारा है, नहीं लड़ना चाहिए जुडिशरी से क्योंकि आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता, इसका हमें नुकसान होगा, वो बिलाखिर नवाज़ शरीफ साहब ने दुरुस्त तस्लीम कर लिया। तो इसलिए अब इस बात की राह हमवार हो गई है कि चौधरी निसार अली ख़ान एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे। और दूसरी बात आप याद रखें, जो पॉलिटिक्स जब वो एक्टिव करेंगे तो फिर पंजाब में यकीनन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और कहीं ना कहीं तब्दीली के आसार नज़र आएंगे, और ये वो फिर बड़ा तब्दीलियों का पेशगामा होगा जो तवक्को है कि मार्च अप्रैल से उनका आगाज़ होगा। तो दोस्तों साथियों, मैं जैसे ही मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए और नई वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।